हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं विंटर 2022 के एग्जाम से वन वे स्लैब कैसे डिजाइन करते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। चलिए दोस्तों, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं विंटर 2022 के एग्जाम का न्यूमेरिकल, वो भी बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। बस आप ये गारंटी दे दो कि आज सब्सक्राइब किए बिना आप जाओगे नहीं। सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करिए, वही मोटिवेशन रहता है हमारे लिए। चलिए मैं न्यूमेरिकल समझाता हूँ। देखिए उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे एक शॉर्टर स्पैन 3.8 मीटर और लॉन्गर स्पैन 12 मीटर का रूम है, उसके क्या करना है, स्लैब डिजाइन करना है। तो वहां पे आपको वो जो स्पैन है वो कितनी थिकनेस की वॉल पर रेस्ट है ये दिया हुआ है, T = 230 mm। ठीक है, अब ये जो भी स्लैब होगा इसके ऊपर 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या आएगा, लाइव लोड आएगा। फ्लोर फिनिश लोड 1 किलोन्यूटन पर मीटर रहेगा। फिर उसके बाद वो जो स्लैब कंस्ट्रक्ट करोगे उसके लिए M20 ग्रेड का कंक्रीट रहेगा। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm²। पूरी तरीके से इमेजिन कर लो कि स्लैब आप डिजाइन कर रहे हो। FY यानी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट रेनफोर्समेंट बार 415 न्यूटन पर mm²। मॉडिफिकेशन फैक्टर दिया है 1.4। तो इतना सब कुछ देने के बाद हमें क्या करना है, स्लैब को डिजाइन करना है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि स्लैब 1 वे है कि 2 वे है। चलिए चेक करते हैं, तभी तो पता चलेगा। देखिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्लैब टाइप कैसे निकालते हैं। देखिए एस्पेक्ट रेशो यानी A = Ly/Lx, मतलब लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन। लॉन्गर स्पैन है 12 का, शॉर्टर स्पैन है 3.8 का। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना आता है देखते हैं 3.8, ये आ रहा है 3.16। कितना आ रहा है 3.16। Therefore एस्पेक्ट रेशो इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या, 1 वे स्लैब है, 1 वे स्लैब है ना। क्यों, क्योंकि जब भी एस्पेक्ट रेशो 2 से ज्यादा रहता है तो उसको हम 1 वे स्लैब बोलते हैं। दैट्स इट, स्लैब टाइप पता चल गया। अब स्टेप नंबर 2 पे चलो। स्टेप 2, यहाँ पे क्या करना है, आपको जो थिकनेस है स्लैब की वो निकालनी है। कैसे निकालते हैं, देखो स्लैब थिकनेस, इजी फॉर्मूला है उसके लिए एक। कैसा, देखिए D = Lx/20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। बहुत इजी, आराम से सॉल्व करने वाले दोस्तों, जाना कहीं पे भी नहीं है, रुकिए मेरे साथ। Lx 3.8 मीटर यानी 3800 mm, 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4। देखते हैं स्लैब थिकनेस कितनी आ रही है। ये देखो 3800 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1.4, ये हुआ 135.71, 135.71 mm। ओके, ये हुआ D जो स्लैब थिकनेस कहा जाता है। अब इससे आपको क्या करना है, ओवरऑल डेप्थ निकलनी है, यानी कैपिटल D। कैसे निकलता है, स्मॉल d प्लस कवर प्लस ये स्लैब में जो आप मेन स्टील यूज करोगे उसके बार डायमीटर का हाफ, ये ऐड करना पड़ता है। कर लेते हैं। देखिए D कितना है 135.71 प्लस कवर अज्यूम कर लो 20, और साथ में ये जो बार डायमीटर है ये भी अज्यूम करो, समझो 10 ले लिया हमने, 10 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेट करो, आपको ओवरऑल डेप्थ यानी कैपिटल D मिल जाएगा। देखो कैसे, 135.71 प्लस 20
प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5। ये 160.71 है, 160.71 mm। मैं इसको राउंड फिगर 165 बोल देता हूँ, 165 mm। आपके अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये बार डायमीटर कितने का है, कवर कितने का अज्यूम किया है, उससे ये वैरी हो जाएगा दोस्त, टेंशन नहीं लेना है। आप बोलोगे मॉडल आंसर में सर कुछ अलग आया, तो दोस्त ये सोच ले वहां पे ये वैल्यू कुछ अलग होगा, कवर या बार डायमीटर, उससे फर्क पड़ता है, बट मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिंदास रह ले दोस्त। अब ये डी मिला, इसे उल्टा हमें क्या करना है, छोटा डी निकालना है, यानी इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलती है, बड़ा डी माइनस कवर और माइनस 5/2, यानी 165 माइनस कवर 20 है, माइनस ये 10 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर D इज इक्वल टू क्या हुआ, देखो 165 माइनस 20 145, 145 माइनस 5 140 mm, दैट्स इट, हो गया। ये मिल गया हमें छोटा डी यानी इफेक्टिव डेप्थ। ये बहुत बार लगेगा, इसके लिए इसको बॉक्स करके लिखा है मैंने। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 पे चलो, यहां पे क्या करना है, इफेक्टिव स्पैन निकालना है। अब देखो यहां पे ना ये बियरिंग भी दिया है, मतलब यहाँ पे दोनों कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। कौन से, देखो L इफेक्टिव इज इक्वल टू LX प्लस डी और L इफेक्टिव इज इक्वल टू LX प्लस टी, दोनों कैलकुलेशन, दोनों में जो मिनिमम रहेगा वो अपना इफेक्टिव स्पैन रहेगा। देखिए LX कितना है 3800 प्लस डी अपना 140 है, और यहाँ पे L इफेक्टिव इज इक्वल टू LX 3800 है प्लस थिकनेस 230 है। तो कोई भी बता देगा कि सर इसमें 140 और इसमें 230 मिला रहे हो, तो ऑब्वियसली ये छोटा आने वाला है, तो डायरेक्टली आप L इफेक्टिव इज इक्वल टू ये वाला लिखो LX प्लस डी, देयरफॉर L इफेक्टिव इज इक्वल टू, ये ऐड कर दो, बहुत इजी है, प्लस 140 3940, कितना इजी है देखो, 3940 mm, इसको मीटर में लिख लो 3.94 मीटर। लिखा नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, बाद में जब लगेगा अकॉर्डिंगली यूनिट लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्री डिटरमाइन मत रहना कि अरे यहाँ पे कौन सा यूनिट लेना है, या रट्टा मार के नहीं जाना है, उसको सोच के लिखना है। अगर एक फॉर्मूले में क्वांटिटीज लिख रहे हो, सब mm में है तो सबको mm में ही पुट करना है ना, रट्टा मार के बिल्कुल मत जाना। चलिए स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 कहता है लोड कैलकुलेशन करो। लोड कैलकुलेशन जितना होता है उतना यहाँ पे बिठा देंगे। देखिए सबसे पहले तो डेड लोड निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू बड़ा डी इंटू ये यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 25। अब देखो एल भी तो 1 ही होता है, डी जो है डी अपना यहाँ पे अभी अभी निकाला था, कहाँ पे, कहाँ ढूंढो इसको, 165, यानी इसको अपना मीटर में पुट करो, ये इंटू 25, हमेशा मीटर में ही पुट करना रहता है, याद रखो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे गलती होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इंटू 25 4.125, तो ये लोड कितना है 4.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। अब इसके बाद आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मीटर में ही क्यों पुट किया, क्योंकि जो भी बाकी लोड है ना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही है, इसके लिए मैंने उसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया है। मीटर में आने के लिए ये मीटर में पुट करना पड़ेगा ना। डन। उसके बाद लाइव लोड कितना है, शायद 3 दिए है,
यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फ्लोर फिनिश चाहिए तो यहाँ पे लिखो ना लाइव लोड, बाद में फ्लोर फिनिश 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। अब क्या करना है, ये तीनों का एडिशन करना है जो आपको मिलेगा टोटल लोड। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी घाई नहीं करना। एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हर स्टेप को अच्छे से जानना होता है। देखिए अब तीनों का एडिशन 4 3 7 7 + 1 8 8.125, मतलब टोटल लोड W कितना हो गया 8.125 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर हटा के मैंने मीटर क्यों लिखा, क्योंकि जो भी लोड कैलकुलेशन करोगे 1 मीटर विड्थ के लिए हम ना स्लैब का एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं कि 1 मीटर का स्ट्रिप है, उसके लिए डिजाइन करते हैं। इसके लिए मीटर से अगर मल्टीप्लाई किए तो नीचे का मीटर स्क्वायर 1 मीटर कट होके किलो न्यूटन पर मीटर बचा। कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे अंधाधुंध नहीं करना है आपको, हर चीज के पीछे का लॉजिक बताऊंगा मैं, बस बने रहिए मेरे साथ। अब जैसे ही टोटल लोड मिला उसको आपको क्या करना है, फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड कैसे करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करके 1.5 इंटू 8.125, देखते हैं कितना आता है। 1.5 इंटू 8.125 ये हो गया 12.19 किलो न्यूटन पर मीटर, दैट्स इट। अब तुरंत इसके बाद स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालना है, जिसको MU बोलते हैं, है ना। कैसे निकालोगे, MU इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका WU इंटू L इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। WU कितना है 12.19, याद रखना किलो न्यूटन पर मीटर में पुट कर रहे हो तो इसका मतलब L इफेक्टिव जो भी होगी वो मीटर में ही होनी चाहिए। देखो L इफेक्टिव कहाँ पे गया, L इफेक्टिव ये देखो यहाँ पे है 3.94 मीटर में और ये mm में, तो मैं मीटर वाला 3.94 लेता हूँ इंटू 3.94, इसका है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। देयरफॉर MU इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट 12.19 इंटू 3.94 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 23.65 कितना आया 23.65 किलो न्यूटन मीटर। ये देख दोस्त, तो टेंशन लेके ना कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, तुझे लग रहा होगा बहुत टाइम जा रहा है, नहीं जा रहा है तेरा टाइम। एक बार एक न्यूमेरिकल अच्छे से देख के तो ले, फिर उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल हो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएगा तू। देख MU मिल गया, बात खत्म। इसके बाद तुरंत स्टेप नंबर 6 पे चला जा। स्टेप 6, इसमें क्या करना होता है, रिक्वायर्ड डेप्थ, है ना। पहले चेक तो कर लो रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी है और आपके पास अवेलेबल डेप्थ कितनी है, करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो ऐसा हो जाता है घाई घाई में ना, अब तुरंत खत्म करना चाहते हो, खत्म नहीं करना है। यहाँ पे देखो हर एक स्टेप को कैलकुलेट करना है। डी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला, डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट MU अपॉन RU मैक्स इंटू B। अब हर चीज को समझ के लिखेंगे। MU ऊपर निकाला हुआ 23.65, अगर इसको किलो न्यूटन मीटर में लिखोगे तो बाकी भी क्वांटिटीज मीटर में लिखनी पड़ेगी, बट बताता हूँ मैं। RU मैक्स फॉर FE415 ये डिजाइन स्टेप में दिया है। RU मैक्स FE415 के लिए क्या होता है 0.138 FCK इंटू B। अब यहाँ पे FCK जो है ना न्यूटन mm में है, तो चुपचाप जो ऊपर आपने किलो न्यूटन मीटर में लिखा है ना उसको न्यूटन
mm कर दो, यानी 10⁶ से मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूटन mm होता है। अब 10⁶ से ही क्यों, क्योंकि किलो न्यूटन में से किलो के लिए 10⁻³ और मीटर का mm करने के लिए 10⁻³, ऐसा कुल मिला के 6 पावर देना पड़ता है। दैट्स इट, इजी है एकदम। अब FCK की जगह 20 पुट करो और B मतलब 1 मीटर विड्थ के लिए कर रहे हैं ना, 1000 mm। Therefore D रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, बहुत इजी है, बस थोड़ा समय जा रहा है, बट समझा रहा हूँ इसके लिए जा रहा है, बाकी आप खुद सॉल्व करना चालू कर दो, बहुत कम समय में होगा। अभी नहीं, थोड़ा समय दे दो, यहाँ पे देखो पहले, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो। ये देखो 92.57 कितना आया, रिक्वायर्ड डेप्थ जो है 92.57 mm है। आपको इतनी रिक्वायर्ड होगी, बट आपके पास है कितनी, 140 mm, मतलब ज़्यादा ही है, डिज़ाइन सेफ है। देयरफॉर D required is less than D available, hence okay, hence okay। अगर कैसा, एकदम ओके हो गया, ओके डन। अब इसके बाद स्टेप नंबर 7 पे चलो। स्टेप 7, यहाँ पे आपको जो घाई हुई थी ना कि मेन स्टील निकालना है, और यहाँ पे निकालो मेन स्टील। क्या सर आपको ही घाई हुई थी, आप हमें बोल रहे, ठीक है मुझे घाई हुई थी, उसको अभी निकाल लेंगे। देखो AST मेन स्टील का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है इसको, 0.5 FCK अपॉन FY इंटू 3-4 बार लिखोगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस √1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर, FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बाहर BD। ओके, ये 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब में थोड़ा चेंज होगा इधर, तो बाद में बता देंगे हम। Therefore AST इज इक्वल टू 0.5, FCK का वैल्यू 20, FY का वैल्यू 415 इंटू ये 1 माइनस √1 माइनस 4.6 है, MU कितना था 23.65, बट यहाँ पे आपको ये न्यूटन mm में पुट करना है, इसके लिए इसके साथ 10⁶ डिवाइडेड बाय FCK है 20, B है 1000, D है 140, अब B है 1000, D है 140, है ना, सब वैल्यूज पुट कर दिया। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लो, बोर्ड छोटा है इसके लिए, ये सब न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है इसके लिए यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0.5 FCK यानी 20 अपॉन 415 शिफ्ट 93 इज इक्वल टू AC 5 FCK 20 अपॉन 415 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 इंटू 23.65 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय FCK 20, B है 1000 इंटू D यानी 140 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, B 1000 है इंटू 140, 506.07, 506.07। Therefore AST is equal to 506.07 mm स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत ध्यान देके करना होगा, इसमें गलती होने का चांस है, तो नहीं होना चाहिए, ध्यान देके करिए। अब इसके बाद मेन स्टील तो आपको मिल गया कि इतना इतना एरिया का डालना है, बट वो कितनी स्पेसिंग पे डालना है नहीं पता है, फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे उसको भी। स्पेसिंग यानी S कैसे निकालते हैं, AFI अपॉन AST इंटू
बी इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको Fi मतलब मेन स्टील जो प्रोवाइड किया है उसके 12 डायमीटर का एरिया, मतलब π/4 10 mm का अज्यूम किया था आपने, यहाँ पे देखिए कवर में ऐड करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AST 506.07 इंटू ये बी मतलब 1000, देखते हैं कितना आता है, इज इक्वल टू स्पेसिंग कितना मिलता है देखते हैं। शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 506.07 इंटू 1000, 155.19, कितना मिला आंसर 155.19 mm। बट इसका चेक क्या कहता है, इट मस्ट बी लेस देन या नॉट ग्रेटर देन 3D और 300 mm, तो ये कमी है ना उससे, देयरफॉर क्या होना चाहिए, देयरफॉर आप यहाँ पे 3D का कैलकुलेशन करके 140 इंटू 3D 420 आ जाएगा, वो लिख लेना। तो देयरफॉर प्रोवाइड कहाँ पे आ जाएगा 155 का, अगर राउंड फिगर करो तो ये 155 होगा। प्रोवाइड मेन स्टील 10 mm फाई एट द रेट 155 mm सेंटर टू सेंटर, दैट्स इट, बात खत्म, मेन स्टील की बात ही खत्म हो गई। अब चलते हैं स्टेप नंबर 8 पे। स्टेप 8 मेन स्टील का काम तमाम कर दिया, अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का भी काम तमाम करना है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बहुत इजीली होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के एरिया का फॉर्मूला Fe415 ग्रेड का स्टील रहेगा तो क्या है, ASTD इज इक्वल टू 0.12 अपॉन 100 इंटू बी इंटू बड़ा डी। चलिए वैल्यू पुट करो, 0.12 अपॉन 100 इंटू बी कितना है 1000, है ना, 1 मीटर विड्थ के लिए, अगर डी कितना है बड़ा डी 165, therefore ASTD is equal to area of distribution steel। चलिए पता कर लेते हैं फटाफट, 0.12 अपॉन 100 इंटू बी मतलब 1000 इंटू डी मतलब 165, 198 mm स्क्वायर, 198 mm स्क्वायर। therefore अब एरिया मिल गया तो स्पेसिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिंग इज इक्वल टू एस, फॉर्मूला A5 अपॉन ASTD, दैट्स इट। स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला, यहाँ पे मेन स्टील का एरिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इंटू बी, A5 कितना है, ठीक है, A5 मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के बार का एरिया, मानो 8 mm का आपने पुट किया तो 8 mm स्क्वायर के बार का एरिया डिवाइडेड बाय ASTD 198 इंटू बी का वैल्यू 1000, देयरफॉर स्पेसिंग एस इज इक्वल टू कितना आएगा देख लेते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा समय लग रहा है ऐसा लगेगा आपको, बट चिंता ना करो, कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 198 इंटू 1000, 253.86, 253.86 mm। अब इसका चेक क्या कहता है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 5D और 450 mm। देखिए ये 450 से ही कम है, इसका मतलब 5D भी क्या होगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। 5D मतलब क्या, 5 इंटू डायमीटर, सॉरी डेप्थ ऑफ स्लैब 140 इंटू 5 700 होगा, 700 और 450 दोनों भी इससे ज़्यादा है। देयरफॉर प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील
@ इसको 250 बोल देते हैं राउंड फिगर, 250 mm सेंटर टू सेंटर। ये होने के बाद नीचे यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन दिखा दो, उसका फोटो भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। वो होने के बाद आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ये हो गया आपका वन वे स्लैब का न्यूमेरिकल, वो भी एग्जाम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।